वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इन आवर वीडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको, जैसा कि मैंने पहले भी ये आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह अपने इस चैनल पर वीडियो के मुतालिक भी बताऊंगा कि आप किस तरह वीडियो सर्च कर सकते हैं पाकिस्तान में या किसी और कंट्रीज़ में, और उन बंदों के बारे में बताऊंगा जो किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के हवाले से मैं बताऊंगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोशिश करूंगा कि जितने पॉइंट मेरे माइंड में है मैं पूरी इस वीडियो में क्लियर करके अपनी वीडियो को इसको क्लोज़ करूं। तो दोस्तों, अमूमी तौर पर आप इस चीज़ को याद रखिए कि जो जॉब्स होती है ना, वो दो टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इसकी दो कैटेगरी यूँ समझ ली, एक होती है वाइट कॉलर जॉब, एक होती है ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है। अब वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर से क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ। वाइट कॉलर वो जॉब्स होती हैं जो अमूमी तौर पर डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जिनकी हाई एजुकेशन होती है, बैचलर होते हैं और मास्टर जिन्होंने किया होता है, डिप्लोमास किए होते हैं, उनको वाइट कॉलर की जॉब होती है। तो अमूमी तौर पर ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर नहीं मिल सकती, अमूमी तौर पर, ठीक है। कहीं से जुगाड़ लग जाए तो लग जाए, वरना अमूमी तौर पर नहीं मिलती। जिस हिसाब से उनका माइंड होता है उस हिसाब से तो हरगिज़ नहीं मिल सकती। तो अब आते हैं ब्लू कॉलर जॉब की, और जो अमूमी तौर पर ज़्यादातर ब्लू कॉलर जॉब ही चलती है। किस एतबार से? बिलखुसूस हमारे पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, हमारे बांग्लादेश के बंदे हो गए और नेपाली हो गए, ये ज़्यादातर ब्लू कॉलर जॉब में जाते हैं। वजह क्या है? वजह मेन ये है कि हमारे जो मुल्क में जो हालात है, गुर्बत का जो हिसाब किताब है, इन जितने भी मैंने मुल्कों का नाम लिया, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो हमारे जो बंदे होते हैं वो गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं पाते और वो ज़्यादातर लेबर टाइप के होते हैं बंदे, ठीक है। सब नहीं, लेकिन लेबर टाइप के भी होते हैं। आप जिस भी कंट्री में चले, जैसे हमारे अरब कंट्रीज़ हैं और जितने भी हैं, वहाँ पर आपको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी भी मिलेंगे, इंडियन भी मिलेंगे, नेपाली भी मिलेंगे, बांग्लादेशी भी मिलेंगे। तो मतलब मुख्तलिफ़ कंट्री के आपको लोग मिलेंगे। तो वजूहत यही होती है कि वो लेबर टाइप में होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब में होते हैं। तो ब्लू कॉलर की जॉब्स जो है ना, वो डायरेक्ट आपको मिल सकती हैं। इसमें भी कैटेगरीज़ हैं कि कौन सी जॉब डायरेक्ट मिल सकती है। जैसे आपको सिक्योरिटी गार्ड है, उसका डायरेक्ट वीज़ा मिल सकता है। इसी तरह जो सफाई सुथराई के होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, उनके वीज़ा आपको डायरेक्ट मिल सकता है। इसी तरह पैकिंग की जो जॉब्स होती है वो भी डायरेक्ट आपको मिल सकती है। लेकिन हमारे जो ज़्यादातर जो पाकिस्तानी, इंडियन और जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं, वो भाई ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो प्रिफ़र करते हैं डायरेक्ट वीज़ा, जिसको हम कहते हैं वर्क परमिट कह लीजिए, जिसको आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कह लीजिए, उसको ज़्यादा प्रिफ़र करते हैं कि हमें डायरेक्ट वीज़ा मिल जाए। अब इसकी वजह वो ये है कि उनकी एजुकेशन नहीं होती और वो इसी से डरते हैं कि हम दूसरे मुल्क में, नए मुल्क में जाकर किस तरह जॉब सर्च करेंगे। लैंग्वेज का इशू अलग होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, किस तरह हम रहेंगे, खाने पीने, बहुत सारे खर्चे का अलग वो सोचते हैं, और उन पर इतनी खर्चा भी नहीं होता कि वो वहाँ पर जाकर एक रिस्क पर आप वहाँ पर जाते हैं। क्योंकि विज़िट वीज़ा पे एक रिस्क होता है कि आप जाएं तो जॉब मिल भी सकती है, एक नहीं भी मिल सकती। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो वो लोग जो पाकिस्तानी, इंडियन हैं, बंगाली है, वो ये सोचते हैं कि हम यार वहाँ पे पैसे खर्च करके क्यों जाएं, हमें कोई डायरेक्ट पैसे वीज़ा दे देना तो हम डायरेक्ट यहाँ से चले जाएँ। तो लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ, आजकल ऐसे बंदे भी हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई दुबई के नाम से फ़्रॉड कर रहा है, कोई व्लॉग के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, कोई जॉब्स के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, कोई हेल्पिंग के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, और कोई एडवाइज़र के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। इनमें से सबसे मेरा कांटेक्ट किस एतबार से कि इनसे मैंने बंदों के लिए भी और अपने लिए भी मैंने कोशिश की थी कि मैं इनसे ले सकूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बचा हुआ हूं। बाकी कई ऐसे बंदे जो मेरे कांटेक्ट, इंडियन हैं, दुबई के हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे जिनसे अभी भी मेरा कांटेक्ट है, और वो इनके हत्थे लग चुके हैं और बहुत सारा पैसा अपना जो कीमती जो उन्होंने सेविंग की हुई थी वो ज़ाया कर चुके हैं। क्योंकि ये इनकी मिसाल ऐसी है कि गधे के सर पर जो सींग होते हैं, जिस तरह गायब होते हैं पैसे लेने के बाद, इस तरह ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। मेरे साथ एक बंदे ने किया था, उसको मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक्सपोज करूँगा, और वो हाल ही में न्यू आया है यूट्यूब पर, और वो अपने आप को आपको बहुत साफ़ सुथरा लोगों को दिखाता है, और वो यूँ सबको एक्सपोज करता है कि भाई पूरी दुनिया में मैं ही अच्छा बंदा हूँ और बाकी सब ख़राब है।
ठीक है भाई दोस्तों, याद रखो, अच्छे भी बंदे हैं, बुरे भी बंदे हैं। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर अगर आप जाते हैं तो इसकी आप जो शर्त है वो आप मेरी ये अपने माइंड में रख लें, लिख कर रख लें। कभी भी किसी को पैसा नहीं देना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कभी भी किसी को भी पैसा नहीं देना, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, कोई भी आपको बोले कि हम आपको जॉब दिला के दे रहे हैं, हम पैसे लेंगे, ठीक है, पैसे एडवांस में पैसे दे दे फिर मैं आपको जॉब दूंगा। भाई किसी को पैसे नहीं देने, किसी को भी नहीं देने पैसे, ठीक है। अब आते हैं कि भाई हम किस तरह फिर हम वीज़ा लें। डायरेक्ट हम जाना है, हम तो नहीं जा सकते विज़िट पर और हम सर्च नहीं कर सकते। तो भाई इसका एक ही हल है, ठीक है। जो भी आपको एजेंट ऐसा मिले, जो भी आपको पड़ोसी है, भाई है, कोई भी एक्सेट्रा जो भी बंदा है, वो आपको बोलता है कि भाई मैं आपको जॉब दिला रहा हूँ, मैं पैसे लूँगा, तो आप उनको ये कहिए कि हाँ भाई हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उनसे ये शर्त रखें कि पहले आप हमें वीज़ा देंगे और जो उसके साथ फैसिलिटीज़ है आप उनसे सारी डिटेल, सारी कमेंटमेंट करके आप उनको बोल दें कि आप पहले हमें वीज़ा दें, हम वीज़ा उसको चेक करेंगे। जो भी वेबसाइट होती है ऑनलाइन कंट्रीज़ की, उनके ज़रिए हम वेबसाइट के ज़रिए हम अपने वीज़ा को चेक करेंगे, अपना स्टेटस जो होता है वीज़ा का वो चेक करेंगे। उसके बाद हम आपको जो आपने पैसे बोले हैं वो हम आपको दे देंगे, नो इशू। अगर आपको ऐसा कोई बंदा मिलता है तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट जाइए, लेकिन ये याद रखिए कि उससे सारे कमेंट पहले कर लीजिए, क्योंकि एजेंट ये ऐसे, बस मैं इनके बारे में क्या वर्ड्स कहूँ। इंशाल्लाह मेरी अभी आने वाली वीडियोस में भी मैं एक्सपोज करता रहूँगा। बाज़ों का मैं नाम लूँगा, बाज़ों का नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे खुद की भी एक सेफ्टी के एतबार से मैं आपको बाज़ों से आगाह करूँगा, बाज़ों से इशारतन मैं आपको बता दूँगा। तो भाई अगर आपको ये मैंने मेन जो बताया है ये पॉइंट है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाना है ना, तो ये आप शर्त रखिए कि आप पहले वीज़ा दीजिए, फिर हम आपको पैसे देंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, जितने भी ये वीज़ाज़ होते हैं, जितनी भी ये चीज़ होती है, सब फ्री होती है। सारी कंपनी उनको एजेंट को फ्री में देती है। बाज़ छोटी कंपनी होती है जो पैसे लेती है, लेकिन वो आपको इस तरह रखती है कि भाई हम आप आ जाए, हम आपकी सैलरी से काट देंगे। बाज़ थोड़ा बहुत रख लेती है, लेकिन जिस तरह एजेंट मांगते हैं लाखों लाख, इस तरह नहीं होता। जो कंपनीज़ होती हैं, छोटी कंपनी जैसे यूएई में होती है, इस तरह दूसरे कंपनी मुल्कों में जो कंपनीज़ होती है वो तकरीबन 1000 दिरहम, 1000 रियाल, यानी 30,000 40,000 के करीब आपसे लेते हैं, तो वो आपको रख लेते हैं, ठीक है। और वो आपको सैलरी से काटते रहते हैं या एडवांस में लेते हैं, लेकिन पहले आपको जॉब पे रख लेते हैं, फिर आपसे पैसे ले लेते हैं। तो दोस्तों ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के हवाले से मेरे माइंड में जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट के हवाले से बताऊंगा और जॉब्स के हवाले से भी मैं आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि अगर कोई ऐसी जॉब्स आती है जो मुझे भी रियल लगती है तो वो मैं आपको जॉब का भी बताता रहूँगा। तो जिस भाई को इंटरेस्ट हो उस जॉब में, वो आप उसमें ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है शायद आपका काम हो जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर हमसे आप रब्ता कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।